Welcome back students. Today we are going to discuss AGP. AGP means Arithmetic Geometric Progression. भाई एक ऐसा सीक्वेंस जो AP और GP की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे? GP। तो आप लिखिए द डेफिनेशन ऑफ एन AGP इज सीक्वेंस a sequence in which each term is multiplication of corresponding terms of AP and GP is called an AGP। सही है भाई। एक ऐसी सीक्वेंस जहां पर हर टर्म एपी और जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे एजीपी। सही है। तो आप लिखिए इफ A1 A2 A3 अप टू AN इज एन एपी। सही है। और मान लो बच्चों हमारे पास एक जीपी है, इज ए जीपी। सही है। देन A1 B1 A2 B2 A3 B3 ओके AN BN इज एन AGP। सही है। तो आपको एग्जांपल मिल गया AGP का। यदि ये AP है और ये क्या है? GP। तो अगर हम पहली टर्म को पहली टर्म से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और nth को nth टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो नया सीक्वेंस बनेगा भाई, ये बनेगा AGP। क्या बनेगा भाई? AGP। सही है। तो जनरल टर्म बच्चों हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, उससे पहले जैसे आपने एपी और जीपी को सीक्वेंस को लिखने का जनरल फॉर्म देखा है ना, तो वैसे ही हम किसी एजीपी को लिखने का जनरल मेथड देखेंगे। तो आप लिखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एजीपी इज, ठीक है भाई। कौन सी फॉर्म होगी? ये होगी ए प्लस डी आर A प्लस 2D आर स्क्वायर ओके एंड सो ऑन। तो भी यदि आप पहला टर्म लेंगे एपी में, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो लेंगे जीपी में। सही है। जैसे ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस 2D ओके, ये बन गया एपी में। और जैसे इसके इंटू में क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? आर, यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर। तो ये किसमें बन गया भाई? जीपी में, है ना। तो कुल मिलाकर ये सीक्वेंस क्या बना देगी भाई? एजीपी। एंड आप लिखिए जनरल टर्म ऑफ एजीपी इज, कैसे मिलेगी भैया आपको? ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाइड बाय nth, ठीक है, nth टर्म ऑफ जीपी। आप एपी की nth टर्म को जीपी के nth टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एजीपी की nth टर्म। सही है। तो यहां पर भाई जनरल टर्म क्या बन जाएगी? a प्लस एन माइनस 1D मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n माइनस 1। सही है। चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे किसी एजीपी की पहली n टर्म्स का सम निकालना। ओके, तो आप इस प्रोसेस को, ठीक है, याद कर लेना। अब लिखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एजीपी। भी मान लो बच्चों मेरे पास एक एजीपी है, कौन सा? आप लिखिए ए प्लस डी आर ए प्लस 2D आर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में क्या है? ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, एक थोड़ा गलत लिख गया, ए प्लस एन माइनस 1D। सही, इनटू में आर की पावर n माइनस 1। इसे आप कहें, इसे आप नाम दे Sn का। सही है, इक्वेशन नंबर 1। तो आप एजीपी के सम को, ठीक है, Sn के इक्वल एज्यूम कर लेंगे और हर बार आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय कॉमन रेशो। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो, जो क्या था भाई? आर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? आर इंटू में Sn।
तो हमेशा एक टर्म को शिफ्ट करने के बाद लिखें, ठीक है। जैसे इसे आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए आर। अब इसको मल्टीप्लाई करिए भाई आर से, तो ए प्लस डी आर स्क्वायर, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस टू डी आर की पावर एन माइनस वन, सही है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन, सही है। तो आप क्या करें, हमेशा इसके बाद आप इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, और हमेशा 1 में से 2 को आप माइनस करेंगे, सही है। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर इंटू में एस एन। तो हमेशा आप फर्स्ट टर्म को अलग रखें, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म को अलग रखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर माइनस करने के बाद हमें एक जीपी दिखाई देगा, जो ज्यादातर क्या होगा, पहली टर्म के बाद स्टार्ट होगा। जैसे आप ये देखें, ए प्लस डी आर में से आप माइनस करें ए आर को तो क्या बचाएगा, डी आर। इसमें से आप इसे माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, डी आर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या आता है, डी आर क्यूब, हालांकि मैंने लिखा नहीं। और आप, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा डी आर की पावर एन माइनस वन, सही है। और माइनस, एक मिनट, अब लिखिए बच्चों, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन, सही है। अब यहां से यहां तक बच्चों कितने टर्म्स हैं, ये हैं एन माइनस वन टर्म्स, ओके। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस आर इंटू में एस एन ए प्लस, अब ये एक जीपी बन गया ना, एन माइनस वन टर्म्स ऑफ ए जीपी। जिस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है, डी आर, और कॉमन रेशो क्या है, आर। तो सम कितना बन जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन, एन क्या है, एन माइनस वन बाय 1 माइनस आर, सही हुआ, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू में आर की पावर एन, सही है। बच्चों अभी आपको निकालना है एस एन, यानी कि पहली एन टर्म्स का सम। तो ये बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन बाय में 1 माइनस आर, सही है। तो भाई ये आपको एजीपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम मिल जाएगा, सही है, इस प्रकार से। हालांकि आपको इस फॉर्मूले को याद करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस आप इस प्रोसेस को फॉलो करें हर बार, सही है। और एक नोट आप यहां पर और लिखें, इफ, ठीक है, इन द गिवन एजीपी द कॉमन रेशो लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, ठीक है, एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आर की पावर एन जो होगा ये अप्रोच करेगा जीरो को। भी अगर कोई नंबर -1 और 1 के बीच में होगा तो पावर करने पर नंबर बढ़ेगा नहीं, पावर करने पर नंबर और छोटा बनता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप उसकी पावर इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, मतलब पावर को बहुत बड़ा करते जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, मतलब प्रोसेस चलता जाएगा अपना, ओके। यदि आप उसकी पावर को बढ़ाते रहेंगे तो वो नंबर जीरो के और क्लोजर, और ठीक है, और क्लोजर पहुंचता रहेगा। तो जो एस इनफाइनाइट यानी कि जीपी की, एजीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम मिलेगा भाई, ये मिल जाएगा मुझे, ये आर की पावर एन माइनस वन जीरो बन जाएगा, तो क्या बच जाएगा, डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, सही है। तो आर की पावर एन जीरो बन जाएगा, तो ये सारा जीरो बन जाएगा, सही है। तो ये बन जाएगा a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन एजीपी, सही है। चलिए, यदि आप फॉर्मूला याद कर सके तो कर ले, अगर नहीं याद कर सकते तो हर बार आप एक ही प्रोसेस को फॉलो करें। तो लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, दिस सम टू इनफाइनाइट, ठीक है, टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज कौन सा है भाई, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर, 10 बाई में 3 का क्यूब, 14 बाई में 3 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट इज, ठीक है, ये आपको निकाल के दिखाना है। और बच्चों ये आपका क्वेश्चन आ चुका है भाई AIEEE
2009 में। हालांकि वहां पर एक क्वेश्चन जो था वो एमसीक्यूज की फॉर्म में था। ओके, तो यहां पर हम इसे सब्जेक्टिव वे में कर रहे हैं। चलिए आप क्या करेंगे भाई, गिवन सम जो भी होगा आप उसे एस एज्यूम कर लेंगे। 2/3, 6/3 का स्क्वायर, 10/3 की पावर क्यूब, 14/3 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। सही है। ऑलवेज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉमन रेशो। अभी आपको यहां पर जो कॉमन रेशो दिखाई देगा भाई, यहां पर आपको वो क्या दिखाई देगा भाई, वो आपको 1/3 दिखाई देगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/3, कितना बन जाएगा। हमेशा एक टर्म शिफ्ट करने के बाद लिखे, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया 1/3। 2/3 को 1/3 से करें, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, 6/3 की पावर 3, 10/3 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, चलता रहेगा ऐसे। हर बार आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा 2/3s। हर बार आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे बच्चों। 1 प्लस 1/3 प्लस ये बन जाएगा भाई 4/3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा भाई 4/3 का क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। सही है। तो भाई आप देख लें कि आपका जो जीपी है ना वो स्टार्ट कहां से हो रहा है। भाई आपका जीपी जो है इस बार वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। सही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्लस 1/3। सही है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, a/1 माइनस आर, है ना। यहां पर a कौन है, फर्स्ट टर्म ये, और r कौन है बच्चों, 1/3। तो इस इनफाइनाइट जीपी का है ना, ये क्या बन गया मेरा इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, विद कॉमन रेशो 1/3। तो सम कैसे निकालते हैं, a/1 माइनस आर, आर यानी कि 1/3। सही हुआ। तो बच्चों ये बन गया, ये 4/3 प्लस 4/9, है ना। तो पलट के बन गया 3/2, नीचे आएगा भाई 2/3, पलट के बन जाएगा 3/2। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 4/3 प्लस 2/3 यानी कि 6/3 यानी कि 2 बन जाएगा। अब मेरा जो 2/3 एस है बच्चों, ये बन गया 2, है ना। तो अब इसके बाद जो बच्चों आपका एस आएगा वो आएगा भाई 3, एंड हेंस दी आंसर। सही है, यानी कि जो गिवन सीरीज था मुझे इसका सम कितना मिलेगा भाई, 3 मिल जाएगा। सही है। चलिए लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखिए। अगेन हमें क्या करना है भाई, इस गिवन सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल के दिखाना है। 10/5 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। सही है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसे एस एस मान लेंगे, जो भी सम आएगा ना सीरीज का उसे आप एस मान लेंगे अप टू इनफाइनाइट। और यहां पर आर कौन होगा बच्चों, 1/5। सही है। देखो भाई यहां पर जो आपको एपी दिखाई दे रहा है, जैसे ऊपर देखो 1 4 7 10 है ना, एपी बन रहा है। इंटू में देखो 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, तो ये बन गया जीपी। तो आर कौन बनेगा भाई, 1/5। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/5 एस, और एक टर्म शिफ्ट करने के बाद लिखेंगे 1/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर, 7/5 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। सही है। हर बार आप माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4/5s, 1 प्लस 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का क्यूब। सही है। भी बच्चों अगर आप देखेंगे ना तो इस बार आपको, ठीक है, इस बार बच्चों आपको जो जीपी दिखाई देगा वो स्टार्टिंग से ही दिखाई देगा। ओके, आपको ये पूरा पूरा क्या दिखाई देगा, एक इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशो कितना है भाई 3। एक मिनट, थोड़ा गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहां से नहीं बन रहा है, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो रही है, ये यहां से बन रहा है ना इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशो सी आर, है ना, मतलब शॉर्ट में सी आर, 1/5। तो कैसे निकालते हैं भाई सम, a/1 माइनस आर, आर यानी कि 1/5, 5/4, 1 प्लस 3/4, 7/4।
तो आपका 4/5 s आ गया भाई 7/4। इट मीन्स आपका जो s आएगा 35/16। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं कि इवन अगर आपको एजीपी भी ना दिया हो, ओके, कई बार क्या होगा आपको एजीपी गिवन नहीं होगा लेकिन तब भी आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आप लिखिए बच्चों। अच्छा पहले तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, दिस सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। सीरीज कौन सा बच्चों? 1+2 इंटू 1-1/n, 3 इंटू में 1-1/n का होल स्क्वायर, 4 इंटू में 1-1/n का होल क्यूब अप टू इनफाइनाइट। सही है। मिस इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे आप x एज्यूम कर लेंगे ना, x मान ले आप 1-1/n। तो गिवन सीरीज क्या बन जाएगा भाई? 1+2x 3x², 4x³ अप टू इनफाइनाइट। सही है। तो क्लियरली आपको एक एजीपी दिखाई दे रहा है, तो आप इसका, ठीक है, इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या मान लेंगे? s मान लेंगे। और ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय x, जो क्या है कॉमन रेशो, एक टर्म शिफ्ट करने के बाद x+2x² 3x³ अप टू इनफाइनाइट। हमेशा भाई माइनस करेंगे हर बार की तरह। तो 1 - x s 1+x+x² x³ भाई इस बार यहां से, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म से क्या बन रहा है भाई? जीपी। तो क्या बन जाएगा? a/1 - r। तो बच्चों s क्या बन गया? 1/1 - x का होल स्क्वायर। सही है। तो बच्चों में जो मेरा x था वो क्या था भाई? 1-1/n। सही है, ये था इसका स्क्वायर। तो 1 से 1 तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/n का होल स्क्वायर। यानी आपका जो s आएगा भाई ये आएगा n² एंड हेंस दी आंसर। तो कितने क्वेश्चन हो चुके भाई? हाँ 3 क्वेश्चन हो चुके। लिखिए बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगेन आपको इनफाइनाइट तक, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल के दिखाना है। 50, ठीक है, 555 बाय में 13 का क्यूब। सही है भाई। पहली बात तो ये एजीपी नहीं है, ओके, आप ध्यान से देखें तो एजीपी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जीपी जरूर दिखाई दे रही है, जैसे 1/13, 1/13 का स्क्वायर, 1/13 का क्यूब। सही है। तो आप क्या करें, इस पूरी सीरीज के सम को, ठीक है, हाँ, यदि बच्चों आप इसकी nth टर्म निकाल सकें तो वो भी निकाल सकते हैं। सही है। यदि आप इस सीरीज का nth टर्म निकाल सकें तो भाई आप वो भी निकाल सकते हैं ना, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस सीरीज का nth टर्म निकालते हैं ना, तो देखो बच्चों क्या बनेगा। तो हालांकि इसको निकालने में फायदा नहीं होगा वैसे। चलिए ठीक है बच्चों, आप, ठीक है, क्या करेंगे भाई, s मान ले पहले इसको। 5/13, 50/5/13 का स्क्वायर, 555 बाय में 13 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। सही है। मल्टीप्लाइंग, इसे 1 मान ले, मल्टीप्लाइंग 1/13, ठीक है, जो कि आपको जीपी का कॉमन रेशो दिखाई दे रहा है 1/13। सही है। तो करिए बच्चों 1/13s, और एक टर्म शिफ्ट करने के बाद लिखे हमेशा 5/13 का स्क्वायर, 55 बाय में 13 का क्यूब, है ना, एस चलता रहेगा। और हर बार की तरह क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा बच्चों इसके बाद? इसको बोले आप 2। क्या बनेगा भाई? ये बनेगा 12/13s। सही है। 5/13 और 55 में से 5 गया, 50/13 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा भाई? इसके बाद आएगा भाई 500/13 का क्यूब। सही है। 500/13 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। सही है ना।
बच्चों आप देखें, अगर आपको ठीक है अब दिखाई दे रहा तो शायद अब आपको एक जीपी दिखाई देगा ना, सॉरी एजीपी। ठीक है, अभी आप देख लें बच्चों, एजीपी का जीपी, हाँ आई थिंक जीपी बन रहा है ना ये। तो क्या आप इसका सम निकाल सकते हैं? देखो 5/13, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म बन गई। इसको से डिवाइड करें, कितना आएगा? 10/13। इसको से डिवाइड करें 10/13, फिर डिवाइड करें भाई 10/13, है ना। तो ये तो सिंपल बन गया। क्या बन जाएगा? a/1 - r यानी कि 10/13। तो देखते हैं कितना आता है। तो भाई ये बन जाएगा 3/13, है ना। तो 13 से 13 गया, तो ये बन गया 5/3। तो 12/13 एस कितना आ गया? 5/3। एस कितना आ गया भाई? 13×5 = 65 और बाय में 36। तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो यदि आपको दिखाई दे कि एजीपी भी नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, तब भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो लिखिए बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। आप लिखिए बच्चों, फाइंड द सम अप टू इन्फिनिटी। मतलब आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल के दिखाना है। तो भाई सीरीज क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/5, 3 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर इंटू 1/5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू 1/5 की पावर 4। भैया आप ध्यान से देखें, ये पहली बात तो ये एजीपी भी नहीं है ना, ये कहीं से एजीपी नहीं है। ओके, क्योंकि यहां पर जो टर्म एपी में आ रही है उनका भी स्क्वायर आ रहा है ना, उनका भी स्क्वायर आ रहा है। लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था, यदि एजीपी नहीं है तभी भी आप उसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जो आपने एजीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का या एन टर्म्स का सम निकालने में फॉलो किया था। तो आप इसे एस मान लें पहले। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/5, एक सीधा से लिखे ना इसको, 2 का स्क्वायर बाय 5, 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाय में 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर बाय में 5 की पावर 4। चलता रहेगा आपको इनफाइनाइट। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉमन रेशो। अब यहां पर जो कॉमन रेशो है ना, जो जीपी बना रहा है वो है 1/5। मल्टीप्लाई कर दे 1/5 से, तो क्या बन जाएगा भाई? 1 स्क्वायर बाय 5। सही है, तो आगे क्या बन जाएगा? 2 स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय में 5 का क्यूब। सही चल रहा है क्या? हाँ सही चल रहे हैं। 4 का स्क्वायर बाय में 5 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। हर बार की तरह आप माइनस कर देंगे। सही है, तो ये बन गया 4/5 s 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा भाई, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय में 5। सही है, अगली टर्म क्या बनेगा भाई? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय में 5 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाय में 5 का, हाँ क्यूब, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाय में 5 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट, है ना। ये लो भाई, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 2 - 1 1 और 2 + 1 3, यानी 3/5 बन जाएगा। यहाँ पर 3 + 2 5 और 3 - 2 1, यानी 5/5 का स्क्वायर, 7/5 का क्यूब, ठीक है, 9/5 की पावर 4, ये बन जाएगा। सही हुआ भाई? तो चलिए ठीक है बच्चों, ये बन गया 4/5s। सही हुआ 4 क्या हमने माइनस कर दिया? हाँ सही है बच्चों, ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, हमने माइनस कर दिया। तो अभी जाकर शायद आपको अब जाकर यहां से ना एक एपी दिखाई देगा, एक एजीपी, सॉरी। आपको याद देखिए बच्चों, यहां से देखिए, ऊपर देखो 1357 13579 एपी बन गया। नीचे क्या है? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, है ना। नीचे क्या बन रहा है? जीपी। यानी कि एक बार माइनस करने के बाद आपको एजीपी दिखाई दिया। भी अगेन क्या करेंगे? अगेन दोनों साइड आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय कॉमन रेशो,
मल्टीप्लाइंग बाय 1/5, ठीक है, जो कि जीपी का कॉमन रेशो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4/25s। एक टर्म शिफ्ट करें माइनस करें 1/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर, 5 में 5 का क्यूब, 7 में 5 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। भाई फिर से माइनस कर दें तो आपको जो आर से मल्टीप्लाई करना माइनस करना, आपको ये काम 2 बार भी करना पड़ सकता है। तो एस 4/5 माइनस 4/25, एक मिनट, 1 प्लस 2/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर और 2/5 का क्यूब, 2/5 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। सही हुआ भाई? तो ये बन जाएगा बच्चों 4, ठीक है, 4 अपने 20, 20 में 4 गया 16, 16/25s। ओके, और आपको यहां पर बिल्कुल सिंपल एक जीपी दिखाई देगा। सही है, आपको जीपी दिखाई देगा यहां से यहां तक इनफाइनाइट जीपी। सम कितना बनेगा a/1 माइनस आर यानी कि 1/5। तो करिए भाई, ये पलट के बन जाएगा 5/4, 2 दूनी 4, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो मेरा 16/25 एस कितना आ गया भाई 3/2, यानी कि एस क्या बन जाएगा 75/32। सही है, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहां अभी बच्चों आपने क्या देखा कि हमें जो आर से मल्टीप्लाई करना माइनस करना यही प्रोसेस, ठीक है, एक से ज्यादा बार भी लगाना पड़ सकता है अगर आपको डायरेक्टली एजीपी नहीं दे रखा तो। सही है, तो भाई एक क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करें, फाइंड द सम अप टू इन्फिनिटी, ठीक, ऑफ द गिवन सीरीज। आप लिखिए 4/7 माइनस 7/7 का स्क्वायर प्लस 10/7 का क्यूब माइनस 13 में 7 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, और मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूं 29/64 है ना, आई थिंक तो यही आंसर है इसका। ठीक है, तो इसे आप खुद ट्राई करेंगे भाई, इसे आप खुद ही ट्राई कर बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो एजीपी है वो क्लियर हो चुका है। ओके, तो आप जहां से भी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, वहां से आप एजीपी के ओके जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आप ट्राई करिए। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।